जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:37 पीएम, 3:37 पीएम और सॉरी 3:37 हुए। 7 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है। और एक और ऐसा दिन जहां आपका दिमाग का दही हो जाए वैसा दिन है ये। मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली ये खोल के दिखाता हूँ। सुबह देखिए 5:30 का ओपनिंग किया फ्यूचर में, फ्यूचर की बात करो, और वहाँ से 454 लेके गया। लेकिन इसकी हिम्मत देखो, वापस 602 ला दिया और अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये मतलब द मार्केट इज नॉट विलिंग टू गिव अप एट एनी स्टेज। इसके मैं कुछ आज आपको उदाहरण दूंगा। और या फिर ये कुछ ऐसी चाल चल रहा है कि जैसे हर लेवल पे लोगों को ये लगने लग जाए 454 आया तो अगर किसी ने 500 का कॉल बाई किया तो उसको ही बेनिफिट हुआ। लेकिन किसी का 500 का पुट बाई था तो अगर उसने बुक नहीं किया तो उसको सिर्फ 1 घंटे के लिए खुशी मिली। ये ऐसा चाल चल रहा है। पिछले 15-20 दिन से आप चेक कर सकते हो। मार्केट नीचे आता है 100-150 और उसी दिन उसके ऊपर निकल जाता है जहाँ से नीचे आता है। तो ये एक तरह से आपको प्रैक्टिस डाल दिया है कि भैया जब भी मैं नीचे आऊँ तू ले ले और या कॉल ले ले, तुझे मैं इंट्राडे में पैसा दे दूंगा। दिस हैज़ बिकम ए हैबिट नाउ। तो कल भी क्या होगा, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले आपको गोल्ड जरूर दिखा देता हूँ। गोल्ड मैंने आज आपको 800 से 1000 पॉइंट बोला था कल की क्लोजिंग से। ये कल की क्लोजिंग है 48939, यहाँ देख सकते हो। और अभी 401 रुपये ऊपर है एट प्रेजेंट। हालांकि 399 जा चुका है, लेकिन अभी भी 401 रुपये। मैंने 800 से 1000 पॉइंट की आज के लिए तेज़ी प्रेडिक्ट की थी आपको यहाँ। ठीक है। तो इसमें 1 रुपये पे 100 रुपये मिलता है, 1 पॉइंट पे, सॉरी। अब आ जाइए, अब आ जाइए निफ्टी का चार्ट। आज निफ्टी में अगर आप चेक करो तो नीचे मैं वॉल्यूम के डंडे पे आता हूँ। आज और कल दोनों दिन वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं थे। आज तो सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम है पिछले 20 दिन का। पिछले 20-25 दिन का आज सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम हुआ है। सबसे लोवेस्ट 20-25 दिनों में ये सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम हुआ है। इसका मतलब आज ये लेके तो ऊपर फॉल्स गया, लेकिन रात को डाटा आएगा उसके बाद ही हमको पता चलेगा। अब इस चार्ट को थोड़ा सा हम डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं यहाँ चार्टिंग में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आज इसने कल का हाई नहीं काटा और कल का लो भी काट दिया। कल का लो था 472, आज इसने लो बनाया 447। कल का हाई था 597, आज इसने हाई बनाया 589। यानी कि लोअर हाई एंड लोअर लो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी हुई है। ठीक है। कल के हाई से भी आज हाई कमज़ोर बनाया और कल के लो से भी आज लो नया बनाया, लेकिन फिर भी आज की बॉडी वाइट है क्योंकि कल की क्लोज से इसने ऊपर क्लोज किया। कल की क्लोज थी 558, आज की क्लोज है 564। तो एक पॉजिटिव है इसके लिए, कल की क्लोज से ऊपर क्लोज किया, लेकिन कल के हाई से नीचे हाई बनाया और कल के लो से और नीचे लो बनाया। ठीक है। अब ये क्या चाल ऐसी खेल सकता कि इसमें अब आपको एक और इंटरेस्टिंग देखिए। अगर आप देखो यहाँ पे ये तारीख थी 3/11। अगर मैं देखता था कि 3/11 को 20 EMA कहाँ पे थी, यहाँ पे ये लाइन आपको 20 EMA की दिख रही है। 3/11 पे आप देख सकते हो, राइट साइड में देखना, यहाँ पे फिगर भी दिखेगा आपको। मैं यहाँ पे पॉइंटर पे लाता हूँ। 3/11 को 20 EMA कहाँ पे था, 11,728 पे था 3/11 को। यानी कि आप मान के चलो 25 ट्रेडिंग डेज के पहले, 25 से 25 ट्रेडिंग डेज पहले। निफ्टी का 20 EMA कहाँ था, 11,728। आज 20 EMA में बढ़ के 13,156 आ गया। तो अब गिरावट भी आएगी तो इसको यहाँ पे तो सपोर्ट मिल ही जाएगा। 13,156 पे इसको पहला सपोर्ट जरूर मिलेगा अगर बड़ी गिरावट भी आती है तो। जब तक अब इसके 20 EMA के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक आप बड़ी गिरावट नहीं मानिए, क्योंकि देखिए 20 EMA क्या राइज किया। यहाँ से देखिए 25 ट्रेडिंग डेज में अपने आप को यहाँ खड़ा कर लिया इसने 13,200 के। तो हमने मंदी उस हिसाब से सोची थी कि 20 SMA को या EMA को टच करेगा। तो ये पिछले 20-25 दिन में इतनी तेज़ी हुई है
जिसकी कोई हद नहीं। इसीलिए 20 दिन की एवरेज, अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा लें, चलिए एक्सपोनेंशियल को हटा के मैं सिंपल करता हूँ, दोनों को सिंपल करके देखता हूँ, तो भी क्या फ़र्क आया वो भी देख लेता हूँ। ठीक है, सिंपल मतलब उसमें कोई भी जोड़ घटाव नहीं है, सीधा क्लोजिंग प्राइस नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 3/11 को मैं 20 ऐसे में कहाँ पे था, यहाँ पे था 11,790 के करीब था। आज 20 ऐसे में कहाँ गया, 13,162। बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल है बॉस। ये तो ऐसा कर रहा है कि 13,000 के नीचे आना ही नहीं मांग रहा है, ऐसा लग रहा है इसको। जबकि मैं तो सपने देख रहा हूँ 12,430 के सपने, क्या मैं तो दावा करके बैठा हूँ। ठीक है, कि आएगा नहीं आएगा, तो अपने को टेक्निकल का टी नहीं आता। सोचिए कहाँ से आएगा भाई। और 4 दिन से पिन बार कैंडल बना रहा है। ये चारों कैंडल को, पिछले 4 दिन के कैंडल को क्या बोलेंगे हम, पिन बार कैंडल। कुछ भी नहीं है इसमें, बॉडी के नाम की चीज़ें नहीं है। पिन बार की तरह पिन नहीं होता वैसा लग रहा है, तो इनको पिन बार कैंडल बना रहा है। सिग्नल तो दे रहा है कि बड़ी मंदी है, बड़ी तेज़ी का सिग्नल तो जरूर दे रहा है, लेकिन ये बड़ी मंदी कब आ सकती है, 13,000 के नीचे जो जाए मार्केट, वो कब आ सकती है, सीधा गैप डाउन 100 से 200 पॉइंट का खोले, तभी वो बड़ी मंदी आ सकती है, वरना नहीं आ सकती है। क्योंकि ये खेल खेल के जैसे ही नीचे आया, आप देखो फिर से खींच लिया। आज मुझे पूरा 1000% कॉन्फिडेंस था कि आज खींच नहीं पाएगा, लेकिन आज भी इसने एक तमाचा मार के गया मुझे, समझ लीजिए। तो क्या कर सकते हैं इसका, इसको तो अब गैप डाउन के बिना मंदी आना मुश्किल लग रहा है। गैप डाउन भी 100 150 से 200 पॉइंट का गैप डाउन खुले तभी उसी दिन क्या होगा, क्योंकि इसने आदत तो डाल दी लोगों की कि जहाँ 13,400 के करीब आता है, 450 आता है, तुम कॉल बाई कर लो। ठीक है, यू बाई कॉल, ये इसने आदत डाल दी है। ठीक है, लेकिन इसको और आज एक रिलायंस में भी आप देख सकते हो, मैं रिलायंस भी दिखा देता हूँ। रिलायंस में ब्रेकडाउन आया, लेकिन उसमें भी वॉल्यूम नहीं है। आज रिलायंस में अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो जो हमने ये बनाया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसका ब्रेकडाउन आया, लेकिन रिलायंस में आज वॉल्यूम नहीं था। तो मैंने उस दिन आपको बोला था वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन आना चाहिए, तब 270 पॉइंट और नीचे जाएगा। तो आज देखो आप, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ब्रेकडाउन तो आ गया है, लेकिन आज वॉल्यूम इसके सपोर्ट में नहीं था। मैं दिखा देता हूँ। देखिएगा, मैं यहाँ आपके सामने सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ। क्लियर कट ब्रेकडाउन आया। ठीक है, आप देख सकते हो इसने आज ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन नीचे आप वॉल्यूम दिखेगा बिल्कुल भी नहीं है। यही एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन मैं मान सकता हूँ, सिंस द वॉल्यूम इज नॉट देयर। वॉल्यूम कहाँ गया, वॉल्यूम का इंडिकेटर ही गायब हो गया, लेके आया था। अब आप देख सकते हो वॉल्यूम कितना नीचे हुआ है, एवरेज लाइन से बहुत नीचे। तो दोनों दिन जो गिरावट आई है विदाउट वॉल्यूम आई है, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन है। इसका मतलब अल्टीमेटली ये ब्रेकआउट मारने के लिए ही तैयार होगा। तो इसमें जिस साइड का भी ब्रेकआउट आएगा, तो ये 2050 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए बॉडी के साथ। ब्रेकडाउन आएगा तो आया तो है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ये भी डरा रहा है अभी, अगर ये भी बढ़ेगा तो मार्केट कहाँ गिरेगा यार। तो डरा दिया भाई,
गैप डाउन नहीं आएगा तो मेरे तो क्या होगा भाई, क्या कैंडल्स है। आप देखो पिन बार पिन बार पिन बार, ऐसा नचा रहा है यहाँ पे, मुश्किल है मामला। बट स्टिल होप इज़ अलाइव, क्योंकि मैं मंदी में ही हूँ। आई कांट बिलीव कि इतना खींचने के बाद भी इसमें स्टीम बची है कि, और स्टीम तो यहाँ पे लूज़ हो गई है। आप देखो, थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये कर्व से आपको आइडिया हो जाएगा कि बढ़ने का कर्व। कर्व देखिए आप, मैं खाली कर्व बना के आपको समझाता हूँ कि स्टीम क्यों लूज़ हो गई है। ये कर्व थोड़ा सा इस तरह, इतने डिग्री का था ये कर्व। जब यहाँ से बढ़ा तो ये भी डिग्री नहीं थी, लेकिन जब यहाँ से बढ़ा तो डिग्री और नीचे हो गई। अब तो ये कर्व की डिग्री पूरी की पूरी इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये था प्योर अप ट्रेंड में, प्योर अप ट्रेंड, ठीक है। ये भी यहाँ से जब बाउंस बैक किया तो प्योर अप ट्रेंड बाउंस बैक किया। यहाँ से भी थोड़ा सा अप ट्रेंड था। अब तो इसका झुकाव इस तरफ आ गया, इस तरफ राइट साइड में झुकाव आ गया, काफ़ी झुकाव आ गया। तो इस लाइन का जो एंगल है वो काफ़ी नीचे की तरफ आ रहा है, और इस लाइन का एंगल आप देखो 45 डिग्री के आसपास है, और ये काफ़ी इधर आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि जो स्पर्ट थी उसमें दम नहीं। अब हम इसको आधा या 1 घंटे का चार्ट में भी और क्लियरली देख सकते हैं। तो इसमें थकान तो आ गई, लेकिन ये हार नहीं मान रहा है भाई। और सच्चाई बोलना ज़रूरी है, क्योंकि खाली ये बोल देने से कि बस आएगा तो क्या होगा उससे। बट आई बिलीव, मैं अभी भी अपनी स्टडी पे बिलीव करता हूँ, बट कोई चमत्कार ही होगा ऐसा मैं ये भी बोल सकता हूँ। चमत्कार तभी होगा जब 200 पॉइंट गैप डाउन होगा सीधा। अब कल हो परसों हो कब हो मालूम नहीं। अब आप देखो यहाँ पे मैं एक दो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, टाइम फ्रेम को 2 आवर्स कर देता हूँ मैं इसको। ये पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चैनल, एक बॉक्स टाइप का चैनल बना लिया इसने इस रेंज में। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ उसको, क्योंकि इतना इस रेंज में काफ़ी दिन खेल लिया पिछले। ये रेंज मैं बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आएगी ये रेंज। परफेक्ट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको कितने ट्रेडिंग डेज से मार्केट झूला झूला रहा है। इसमें आपको लो और हाई भी बता देता हूँ मैं। ये है 13,400 का लो, आप देख सकते हो। एक लो आपको दिखाऊंगा, आपको ध्यान दीजिएगा। 13/10/12 को ये देखिएगा। मैं ये 2 आवर्स का चार्ट आपको समझ में आ जाएगा कि 13,400 क्यों इम्पोर्टेंट है, वो टूटना ज़रूरी क्यों है। ये देखिए 10 तारीख को, इसकी दिसंबर की 10 तारीख को ये 9/15 पे एक 13,399 का लो बना है। 10 तारीख को फिर से इसने 13,403 का लो बनाया इस कैंडल में, 2 घंटे की कैंडल है। फिर 406 का, फिर आप यहाँ पे देखो 11 तारीख को इसने फिर से 402 का। तो ये 400 का जो रेंज है ये लोअर एंड हो गया, और ऊपर का एंड हो गया 600। ये 200 पॉइंट की रेंज आपको ये बताएगी कि अगले 200 पॉइंट ऊपर जाएगा या अगले 200 पॉइंट नीचे आएगा। क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। अभी मेरे पास इतना ही है भाई। अगर ये 13,400 तोड़ता है तो 13,200 आने से तो कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई भी ताकत, क्योंकि इस रेंज को तो इसको प्ले करना ही पड़ेगा, इधर ऊपर या नीचे। ये जो पिछले काफ़ी 2 घंटे की कैंडल इसी रेंज में घुमाया इसने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, पिछले 40 घंटे में
क्योंकि 20 हर एक कैंडल 2 घंटे की है, तो 40 घंटे में इसकी रेंज है सिर्फ 200 पॉइंट की। आप चेक कर सकते हो, एक दिन में 6 घंटे 15 मिनट का गेम होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो पिछले 7-8 दिन से इसकी एक ही 7-8 ट्रेडिंग डेज से एक ही रेंज है 200 पॉइंट की, 400 नीचे की तरफ, 600 ऊपर की तरफ। तो अब क्या होगा, अगर ये 400 तोड़ता है तो इमीडिएट आप टारगेट ले सकते हो 13,200 का, इमीडिएट इमीडिएट टारगेट। और अगर ये 600 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएट टारगेट आपका 13,800 हो जाता है। ये तो कंफर्मेशन है, ये तो कंफर्म होगा। लेकिन अगर कल या परसों या कोई भी दिन इसका मूड होता कि मुझे नीचे जाना ही है, तब ये गैप डाउन करके ही रैली को स्टार्ट करेगा मंदी की, वरना अब तो मुझे ख्वाब ही लग रहा है, सच बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस जरूर अपनी स्टडी पे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना स्टॉक मार्केट में, तो आई विल बी रॉन्ग एंड आई विल जस्ट मेक ए वीडियो कि भैया मुझे टेक्निकल्स नहीं आता, ठीक है। क्योंकि मार्केट मुझे काफ़ी रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, क्योंकि इतने दिन से ये 2200 पॉइंट खींच लिया। आपको याद होगा जिस दिन मैंने वीडियो बनाया वहाँ से, उस दिन 11,600 था, 30 अक्टूबर की बात है। मैंने 13,200 बोला, लेकिन मुझे क्या सपना आया था कि 13,600 भी पहुँचा देगा ये, वो भी इतने कम टाइम में। तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो जस्ट दोस्तों ये सारी बातें मैंने कर दिया है। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि कल ही तू गैप डाउन खोल, वरना ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है पूरी तरह से। मतलब दिन में देखिए कितना बड़ा लो बनाता है, आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल को मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। ये 2 घंटे की कैंडल है, इस 2 घंटे में इसने क्या गेम खेला आप देखो। 552 का हाई और 402 का लो, ठीक है। मतलब इस 2 घंटे में इसने 150 पॉइंट नीचे भी ला दिया, और वापस इस 2 घंटे की क्लोजिंग कहाँ पे किया, 517 पे। यहाँ पे आपको सारे फिगर दिख रहे होंगे, मैं वापस लाता हूँ। 552 का हाई बनाया, 402 का लो बनाया, और वापस 517 ले गया। मतलब यहाँ जो शॉर्ट में आ गया उसको तो रुला दिया। तो भैया प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि तू सीधा गैप डाउन ही खोल। अब खुशी नहीं होगी, 100 पॉइंट इंट्राडे गिरता है फिर से खींच लेते हैं भाई साहब। ये तो पूरा मनी गेम, मनी पावर एट फुल फ्लेजेड ताकत से खेला जा रहा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आशा करता हूँ कल बस एक पॉजिटिव था कि कल का हाई नहीं तोड़ा अमावस्या का, अब वो भी कल सपना टूट ही जाएगा जब तक।